अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोलॉजी हब। मैं हूं हमना खातून। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। पहले हमने देखी थी मेन ब्रांचेस या मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने देखा बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। आज हम देखेंगे कि सब फील्ड्स कौन कौन से हैं बायोलॉजी के। पहले 5 आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका फॉर्म या उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। उसमें फॉर्म और स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि उसकी शेप कैसी है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका साइज कैसा है। ये सारी चीज़ें उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर में आ जाती है। उसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ये सारी चीज़ें जो मुकम्मल उसकी अपीयरेंस है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि प्लांट्स की अपीयरेंस में हम देखते हैं कि उसकी पहले रूट्स हैं, स्टेम है, देन उसकी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ये सारी उसकी अपीयरेंस में आ रहा है। हम मॉर्फोलॉजी में यही देखते हैं कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म में उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, या जो उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं कि उन वो दिखने में कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका साइज कैसा है। ये हमें आउटवर्ड अपीयरेंस भी बता रहा है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अपीयरेंस भी बता रहा है। आउटवर्ड अपीयरेंस वही मैंने जो बता दिया आपको कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, ये हमें बताता है। और जो उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये सारा कुछ हम किस में डिस्कस करते हैं? मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ये मेनली जो बॉडी के अंदर इंटरनली जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है। क्यों? जैसे कि एक हार्ट है, हम हार्ट के स्ट्रक्चर को इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। हार्ट के स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल के तौर पर ले लेके हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर हमने उसके फंक्शंस को देखना है तो पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। एनाटॉमी यही हमें हेल्प आउट करती है, डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद देती है। हर ऑर्गन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कि कौन सा पार्ट किस में इन्वॉल्व है, कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है, ये स्टडी करने के लिए पहले उसके पार्ट्स को स्टडी करना पड़ता है। वो इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर से मुराद वही है कि जिनको हम देख सकते हैं, जो विजिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में हमें कौन हेल्प आउट कर रहा है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम ये सब स्टडी करते हैं। अभी हम सब स्टडी करते क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं कि ये डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प आउट करता है। मतलब अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा अगर किसी का हार्ट हार्ट माल फंक्शन है, मतलब प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करके हार्ट के डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसकी बीमारी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर अब किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी पेन हो रहा है, तो हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसमें हम उसकी डायग्नोसिस करेंगे, तो हमें पता चलेगा हो सकता है कि उसमें कहीं कोई ब्लॉकेज हो। तो ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद समझ आ रही है। तो एनाटॉमी हमें हेल्प करती है डिजीज डायग्नोसिस करने में, डिजीज की शिनाख्त करने में, तशखीस करने में, और उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइसेस बनानी है मेडिकल डिवाइसेस की डेवलपमेंट में। मेडिकल ऐसी डिवाइसेस के हमने लेट्स सपोज अगर हमने एंडोस्कोपी करनी है स्टमक की, हमने उसके अकॉर्डिंग ही एक डिवाइस बनानी है कि वो प्रॉपर स्टमक का जो स्ट्रक्चर तक, अगर हमें स्ट्रक्चर का पता होगा तो उसके मुताबिक ही डिवाइस बनाएंगे तो एंडोस्कोपी पॉसिबल होगी। इसी तरह से ये जो चीज़ें हमें है हम डायग्नोसिस करने में हेल्प कर रहे हैं, और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली ये हमारी इम्प्रूव्ड लाइफ की तरफ हमें लेके जाएगी। ये एनाटॉमी की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। एक एग्जांपल बताया गया कि एनाटॉमी में लेट्स सपोज हम स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की। एक और डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, हम खाना खा रहे हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए डाइजेशन हो रही है। अब इसमें कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, कौन-कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? लेट्स सपोज माउथ से हम इंजेक्शन कर रहे हैं, देन फेरेंक्स, देन एसोफेगस, देन स्टमक। स्टमक में उसको स्टोर किया जा रहा है, पेप्सिन रिलीज़ किया जा रहा है। ये हम जो स्ट्रक्चर उसका स्टडी कर रहे हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? एनाटॉमी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ने फंक्शंस बताने हैं, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि कौन से बॉडी पार्ट का क्या फंक्शन है, ये किसने हमें बताना है? फिजियोलॉजी ने।
जैसे कि हम डिफरेंट बॉडी के अंदर हमारे सिस्टम में, जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है, ये तमाम सिस्टम्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई हैं? फिजियोलॉजी ने। फिजियोलॉजी मेनली डिस्कस फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जैसे कि डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि ब्लड के जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर किन किन पैसेजेस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे कि वो हार्ट में आ रहा है, उसके रेस्पिरेशन में किस तरह से वो इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं। जब डीपली स्टडी करते हैं सर्कुलेशन को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो वो उसकी जो फंक्शनिंग को स्टडी करना है वो क्या है? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी का मतलब है टिश्यूज। हिस्टो, ये लफ्ज आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी हिस्टो का वर्ड आएगा, हिस्टो मतलब टिश्यूज, हमने टिश्यूज की स्टडी करनी है। अब टिश्यूज क्या है? टिश्यूज है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सेल्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी बॉडी जो है वो स्मॉल सेल्स से मिलके बनी हुई है। अब जो एक जैसे सेल्स होंगे वो मिलके टिश्यूज बनाएंगे। अब जो एक जैसे सेल्स हैं वो टिश्यू बना रहे हैं, पर्टिकुलर टिश्यू जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है टिश्यूज की, कि टिश्यूज किससे मिलके बने हुए हैं, इनकी क्या, इनकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, या फिर जब ये एम्ब्रियो के स्टेज पे जब ये डेवलप हो रहे होते हैं, डिफरेंशिएशन हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं हिस्टोलॉजी में। टिश्यूज़ के जो स्ट्रक्चर्स, टिश्यूज़ की उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। वो सेल्स जो एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके उनको टिश्यूज़ कहते हैं। उन टिश्यूज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। अब टिश्यूज़ की एग्जांपल ले लें, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़, ये हमारी स्किन के टिश्यूज है जो कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी को। एपिथेलियल टिश्यूज या जो ग्लैंड्स बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं, ये इंटरनल, ये सारे एपिथेलियल टिश्यूज का जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो हमें उसके स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट लेयर्स को हम स्टडी करेंगे। ये किस में आ रहा है? हिस्टोलॉजी में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, कि ये हमें बीमारियों को समझने में, बीमारियों की तशखीस करने में मदद करेगी। ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब हर ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, ऑर्गेनेलिस एंड देन ऑर्गन। अब हम जब हम किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कंपोजिशन किन टिश्यूज से हुई है। जैसे कि स्टमक के अंदर इंटरनल जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये हमें इसकी स्टडी करनी पड़ती है किसी भी प्रॉपर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, जो हम किसके जरिए कर रहे हैं? हिस्टोलॉजी के जरिए। इस तरह से डिजीज डायग्नोसिस में भी हेल्प आउट कर रहे हैं कि टिश्यूज, सिमिलर टिश्यूज में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं बॉडी फंक्शनिंग को। तो ड्रग स्टडीज में भी हेल्प आउट करता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स। सेल्स ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, जिससे लाइफ, जिंदगी का जो आगाज है वो सेल्स से हो रहा है। सेल्स मिलके प्रॉपर एक पूरी बॉडी की फॉर्मेशन कर रही हैं। सेल्स की स्टडी को क्या नाम दिया जा रहा है? साइटोलॉजी। सेल्स हमारे फंडामेंटल यूनिट है, बुनियादी यूनिट है तमाम ऑर्गन सिस्टम्स के, ऑर्गेनेलिस के। सेल्स नहीं मिलके टिश्यूज बनाने हैं, देन ऑर्गेनेलिस, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ये सारी चीज़ों की जो बुनियाद है वो सेल्स ही है। अब सेल्स के अंदर क्या क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीज़ों की डिटेल्ड स्टडी है। इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारी ऑर्गेनेलिस की स्टडी हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम करते हैं, एक तो सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं, जो उसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, हम उसको भी स्टडी करते हैं, जैसे कि सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस। ये सारी चीज़ें आगे क्लियर होती जाएंगी। सेल मेटाबॉलिज्म, ये हम सारी चीज़ें जो है किस में स्टडी करते हैं? साइटोलॉजी में। यही हमारा आज का टॉपिक था, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने रीडिंग से ही पॉइंट्स लिखे थे, इसलिए रीडिंग की अब ज़रूरत है, बाकी नहीं बचेगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।